हेलो एस्पिरेंट्स, आप सबको मेरा नमस्कार। मैं तुषार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल डिकोड पे, जहां पे मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूं गाइस। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आईबीपीएस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू चल रहे हैं गाइस। एक वीडियो में लेके आ चुका हूं रियल इंटरव्यू एक्सपीरियंस की, लखनऊ की। ठीक है, ये सेकंड वीडियो मैं लेके आ रहा हूं जिसमें मैं फिर से दो एस्पिरेंट्स का इंटरव्यू पूरा शेयर करूंगा। और अच्छी बात यह है कि ये इंटरव्यू जो मैं कैंडिडेट्स का डिस्कस करने वाला हूं, ये दो अलग अलग प्लेसेस का है। एक तो मध्य प्रदेश इंदौर का है और सेकंड बिहार पटना का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, मैं इस वीडियो में जो उनसे क्वेश्चन पूछेगा ये पूरे बताने वाला हूं, और इनके बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या हो सकते थे उसके बारे में भी मैं बात करूंगा। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाला हूं कि इंटरव्यू के टाइम पे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है। ठीक है, तो गाइज ये वीडियो बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए जिनका भी आरआरबी पीओ का इंटरव्यू अब लाइंड अप है, आगे होने वाला है। तो गाइज लास्ट तक ये वीडियो देखिए, और अगर आपको पसंद आता है तो गाइज प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे कि मैं आप लोगों के लिए ऐसा कंटेंट लाता रहूं। आरआरबी पीओ का स्कोर कार्ड भी आ चुका है गाइज। ठीक है, तो थोड़ा सा आइडिया आपको अपने मार्क्स का लग जाएगा, उससे आपके कितने आएंगे और किस तरीके से आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है इसका भी आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे शुरुआत करता हूं गाइस। सबसे पहला जो इंटरव्यू सिनेरियो है वो एक कैंडिडेट है, एक्चुअल में ये फीमेल कैंडिडेट है, इंदौर में इनका इंटरव्यू हुआ है। तो गाइस इंदौर में इनसे क्या क्वेश्चन पूछे गए, थोड़ा सा बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूं। ये मैकेनिकल बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है, ठीक है, जो कि 2021 बैच के पास आउट है। ठीक है गाइस, तो इतना मैं आपको बेसिक बैकग्राउंड बता देता हूं। अब मैं इनसे क्वेश्चंस आपको बता देता हूं कि इनसे क्वेश्चन क्या पुटअप किए गए। सबसे पहला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया वो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पूछा गया, अपने बारे में कुछ बताइए। तो गाइज जब इसका बेसिक आंसर अपने बारे में जब भी आपसे पूछा जाए, आप अपने बारे में बताएंगे, स्कूलिंग आपने कहां से करी, सिटी कहां से आप बिलोंग करते हैं, ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, ठीक है, कहीं जॉब करी है, अगर आप वो बताना चाहते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट क्या है उसको बता सकते हैं, और अपने बेसिक फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप बता सकते हैं। आपके फादर कहाँ है, जॉब करते हैं, आपके सिबलिंग्स अभी क्या कर रहे हैं, इनके बारे में इंट्रोडक्शन में बेसिक बात कर सकते हैं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन में यही चीजें इंक्लूड होती हैं। तो ये कैंडिडेट जब अपना इंट्रोडक्शन बता रही थी गाइस, तो इन्होंने मिड में ही क्वेश्चन पुटअप किया जो पैनल मेंबर्स थे कि बीइंग अ फीमेल मेंबर आपने इंजीनियरिंग दैट टू फ्रॉम मैकेनिकल फील्ड क्यों चुनी। ठीक है, तो गाइज ये बहुत ही ट्रिकी सवाल, ट्रिकी तो नहीं बोलूंगा, बहुत ही जेन्युइन सा क्वेश्चन है कि आपने सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकली क्यों चुनी। बिकॉज जनरली हमारी सोसाइटी में माना जाता है कि आईटी सेक्टर या कंप्यूटर से रिलेटेड सीएस आईटी ब्रांच ज्यादा अच्छी होती है फीमेल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो मैकेनिकल बीइंग अ कोर ब्रांच दैट टू स्पेसिफाइड मेनली फॉर मेल कैंडिडेट्स। ठीक है, एक यार मैं नहीं डिस्टिंग्विश कर रहा हूं, एक आइडियोलॉजी है ये। ठीक है, तो इसका आंसर बेसिकली उन्होंने जो भी आंसर किया मैं आपको बता देता हूं। इसका मेन आंसर क्या हो सकता है कि आपने ये स्पेशली क्यों चुना। ठीक है, तो सबसे पहला तो आपका या तो इंटरेस्ट था मैकेनिकल में, इसलिए आपने मैकेनिकल चूज करी। सेकंड आपका आंसर हो सकता है फैमिली, क्योंकि आप इन्फ्लुएंस थे अपने फैमिली से, फैमिली ने आपको इन्फ्लुएंस किया कि मैकेनिकल फील्ड आप चुनिए। ठीक है, कोई हो आपकी फैमिली में मैकेनिकल फील्ड से रिलेटेड, इसलिए आपने मैकेनिकल चूज किया। थर्ड, मैकेनिकल बीइंग अ कोर फील्ड, आपको जब आपने मैकेनिकल चूज किया था कॉलेज में तो आपको ये चीज पता थी कि गवर्नमेंट सेक्टर पीएसयूज में अप्लाई करने का ऑप्शन रहता है कोर फील्ड्स के साथ। ठीक है, तो आप मेनली उस टाइम पे कोर फील्ड्स में जाना चाहती थी। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स लाइक गेल एक्सेट्रा मैकेनिकल की भी हैं, ठीक है, उनमें जाना चाहते थे गेट क्वालिफाई करके, तो इसलिए आपने मैकेनिकल चुनी थी। या फोर्थ, सिर्फ मैकेनिकल ही चुनना ऑप्शन था। सच, एकदम सच कि यार जब मैं काउंसलिंग होती है ना कॉलेज, जब भी आप इंजीनियरिंग का लेते हैं तो काउंसलिंग होती है, उसमें आपको मैकेनिकल मिल गई थी, इसलिए आपने मैकेनिकल चूज कर ली। एज सिंपल एज दैट, बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बी से ट्रूथ। ठीक है, ये चार चीजें आप इंक्लूड कर सकते हैं इस वाले आंसर में कि आपने मैकेनिकल ही क्यों चुनी। या इसी में एक चीज होती है, इंजीनियरिंग के बाद बैंकिंग क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी इनसे सेकंड क्वेश्चन ये पुटअप किया गया है, व्हाई बैंकिंग आफ्टर इंजीनियरिंग, और इनसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया था बिकॉज आफ्टर इंजीनियरिंग इन्होंने आईटी सेक्टर में जॉब करी है। शी वाज वर्किंग इन आईटी सेक्टर, आईटी सेक्टर के बाद बैंकिंग की तैयारी कर रही है, बैंकिंग की पढ़ाई कर रही है, इसलिए इनसे पूछा गया कि व्हाई यू वांट टू ज्वाइन बैंक आफ्टर वर्किंग इन आईटी सेक्टर, क्या वहां से आप खुश नहीं हैं। ये डायरेक्ट उनके वर्ड्स थे।
तो बेसिकली मैं बता देता हूं इनका सिनेरियो क्या है कि आईटी सेक्टर में एक्चुअली शी वाज नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो उसको इन्होंने आंसर को मोल्ड आप कर सकते हैं, अगर आप कहीं वर्किंग है या वहां पे सेटिस्फाइड नहीं है तो आप मोल्ड कर सकते हैं कि बैंकिंग में आप इसलिए आए बिकॉज आप कुछ सोसाइटी को सर्व करना चाहते थे, डायरेक्टली कुछ ऐसा जॉब करना चाहते हैं जिससे आप सोसाइटी से डायरेक्टली कनेक्ट कर सकें, सोसाइटी को डायरेक्टली सर्विस दे सकें, ठीक है। फॉर दैट आई सर्च एंड आई फाउंड दिस फील्ड वेरी इंटरेस्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली इसकी तैयारी और इसके जो एंट्री है, एंट्री इनटू बैंकिंग इज अ बिट, जो प्रोसेस है वो बहुत डिलेड प्रोसेस नहीं है, शॉर्ट प्रोसेस है। एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, 6 to 8 months में यू आर आउट ऑफ द प्रोसेस। अंडरस्टूड? तैयारी करने के बाद। तो इसलिए मैं बैंकिंग फील्ड चूज करी, ठीक है। या कोई भी रीजन हो सकता है, ठीक है। फैमिली में कोई बैंकर था, आप उनसे ज्यादा प्रेरणा दे रहे थे या आप उनसे ज्यादा टच में थे तो आपको ये फील्ड इंटरेस्टिंग लगने लगी। समझ आ गई बात? तो ये हो गया सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इनसे पूछा गया है कि आरआरबी बीइंग अ रूरल जॉब, रूरल पोस्टिंग भी होती है, बीइंग अ फीमेल आप मैनेज कैसे करेंगी रूरल पोस्टिंग को, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इनसे ये पुटअप किया गया है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हर कोई, यार आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता ही है कि ये बहुत सिनेरियोज होते हैं, आपकी पोस्टिंग्स हार्ड हो सकती हैं। तो फॉर दैट यू कैन आंसर डेफिनेटली। आप कुछ अपनी पुरानी चीजें लिंक कर सकते हैं कि अभी भी मैं अपने घर से बाहर ही वर्क कर रही हूँ, जॉब कर रही हूँ, या मैं पहले से डिसाइड कर चुकी हूँ कि या कर चुका हूँ कि बीइंग ट्रांसफरेबल जॉब, वहां के सारे जो इश्यूज आएंगे मैं कोप अप करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हूं। आप इस तरीके से इसको आंसर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन पुटअप किया है कि कुछ अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स बताइए जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़े हैं। गाइस ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है और बहुत सारे लोगों से पूछा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द स्टेट्स जहां आरआरबी पीओ इंटरव्यू हो रहा है, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स और मोस्ट ऑफ द पैनल मेंबर सबसे मेनली ये सवाल करते हैं कि ग्रेजुएशन में आपने कोई टॉपिक पढ़ा है इंपॉर्टेंट, या आपका फेवरेट टॉपिक क्या था ग्रेजुएशन में। इस तरीके से क्वेश्चन घुमाते हैं, ठीक है। तो ये इस पे जरूर फोकस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इनसे ये क्वेश्चन करा गया है कि कोई भी 2 रीसेंट न्यूज बताइए जो अभी रीसेंट चल रही हैं। तो इनका आंसर था गाइज, ये मैंने जब बात करी तो इन्होंने आंसर किया है यूजीसी जो अभी नॉर्म्स आए हैं वो, और अमेरिका ईरान कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इन्होंने बात करी। ये 2 न्यूज इन्होंने शेयर करी। तो गाइज अगला ही क्वेश्चन इनसे ये पुटअप किया गया कि क्योंकि अमेरिका ईरान की बात आई तो ईरान का सुप्रीम लीडर के बारे में पूछा गया। अभी करंटली ईरान के सुप्रीम लीडर कौन है, ठीक है, वो इनको नहीं पता था। सेकंड, उनसे ईरान के ही बारे में पूछा गया, कैपिटल ऑफ ईरान क्या है, तेहरान है वो, ठीक है। और सुप्रीम लीडर खामनेई है, ठीक है, आयतुल्ला खामनेई आई थिंक, ठीक है। तो वो ये स्पेशली इस क्वेश्चन से और पहले भी जो मैं वीडियो बना चुका हूं उससे आपको बता देता हूं, इंटरव्यू जो भी आप बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली उसी से पूछा जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है। देयरफॉर ऑलवेज थिंक बिफोर स्पीकिंग, वट एवर यू आर सेइंग नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी फ्रॉम दैट ओनली। और जो भी बोलो ये सोच लेना कि इसका अगला आने वाले क्वेश्चन का आंसर मुझे पता होगा या नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन, इसका अगला क्वेश्चन जो इनसे पूछा गया मध्य प्रदेश इंदौर का, क्योंकि इंटरव्यू था तो इनसे डायरेक्टली पूछा गया मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक का स्पॉन्सर बैंक कौन सा है। वो इनको बता था बैंक ऑफ इंडिया स्पॉन्सर बैंक है, ठीक है। ये आपको बात समझ में आ गई। और उसके बाद इनका इंटरव्यू खत्म हो गया, ऑल द बेस्ट बोल के टाटा बाय बाय खत्म, ठीक है। तो आई थिंक मैंने आपको कैंडिडेट 1 का बहुत ही एक्यूरेटली इंटरव्यू बता दिया है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है, एक इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये हो सकता है कि बैंकिंग ही क्यों आप चुनना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको अपने इंटरव्यू का भी बता देता हूं, मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बीटेक ग्रेजुएट हूं। मुझसे क्वेश्चन आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में पूछा गया था कि आप इंजीनियरिंग फील्ड छोड़ के बैंकिंग में क्यों आना चाहते हैं। तो गाइज मैंने स्पॉट ऑन आंसर किया था कि उस टाइम मेरी फील्ड में बहुत ज्यादा एवेन्यूज नहीं थे, बहुत अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही थी, कॉलेज में प्लेसमेंट्स भी नहीं हो रहे थे, इसलिए फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। और कोई मेरी फैमिली में बैंकर था, उनसे बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस फील्ड में मैं अपना योगदान दे सकता हूं। एंड देयर आर वेरी गुड, जो इसका स्ट्रक्चर है, जो इसका पेइंग कैपेसिटी ऑफ द इस फील्ड में जो मिलती है लोगों को जो एम्प्लॉयड होते हैं, वो अप टू द स्टैंडर्ड्स है, अप टू बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स है, इसलिए मैंने बैंकिंग सेक्टर को चुना। प्रैक्टिकल आंसर किया था मैंने एकदम, ठीक है। तो और बता देता हूं,
सीधे सीधे आंसर करने के बाद भी मुझे बहुत बेहतरीन मार्क्स मिले थे IBPS PO इंटरव्यू में। सेम चीज मैं आप लोगों से बता रहा हूं, से ट्रूथ, सच बता दो, बिल्कुल मत घुमाओ फिराओ, इंटरव्यू बहुत अच्छा जाएगा और क्रॉस क्वेश्चंस नहीं आएंगे। ध्यान रख लेना ये चीज, अगर एकदम सच और छोटे क्रिस्प आंसर्स दोगे तो। ठीक है, सेकंड कैंडिडेट गाइज मैं बता देता हूं, बिहार पटना का इंटरव्यू सिनेरियो मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। ये बीकॉम ग्रेजुएट हैं, ठीक है, 2023 पास आउट हैं, वेरी यंग कैंडिडेट। ठीक है, तो इनका जो इंटरव्यू आया, इसमें सबसे पहला सवाल जो इनसे पूछा गया कि टेल अस अबाउट योर प्रिपरेशन जर्नी, आप कब से तैयारी कर रहे हैं बैंक की। ये सबसे पहला सवाल था, इंट्रोडक्शन वगैरह इनसे कुछ नहीं पूछा गया, जस्ट बिकॉज ही इज 2023 पास आउट। तो उन्होंने वो जर्नी अपनी शेयर की कि 23 से बैंकिंग में आए, किस तरीके से पढ़ाई करी, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से इसी से पुट अप किया गया कि अभी तक कोई बैंक एग्जाम निकाला इसके अलावा या नहीं, तो वो इन्होंने डिस्कस किया। सेकंड इनसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये पटना से बिलोंग करते थे गाइस। यहां पे ये थोड़ा सा फंसे बिकॉज पटना बहुत ज्यादा हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस का शहर है, फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी, और बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स वगैरह पटना में हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, और आज भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है पटना। ठीक है, तो उनसे डायरेक्टली थर्ड क्वेश्चन इसी से आया जो उनके सिटी से था कि पटना इज फेमस फॉर। ठीक है, पटना की कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई जो फेमस है, इन्होंने बताया। उसके बाद, क्या आप जानते हैं कि पटना को प्राचीन काल में किस नाम से जाना जाता था, तो दैट वाज पाटलिपुत्रा। ठीक है, मगध एम्पायर, और उस टाइम पे जो मौर्यन टाइम, मगध का टाइम था, उस टाइम पे पटना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस हुआ करती थी, कैपिटल ही हुआ करता था आई थिंक उनका, पाटलिपुत्रा। ठीक है, इस नाम से पटना को जाना जाता था, ये इनसे क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन फिर से पटना से ही आया कि आपके शहर से, पटना से कौन से सिख गुरु का रिलेशन है, तो आई थिंक पटना इज अ बर्थ प्लेस ऑफ सिख गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, तो इसका आंसर ये था, ये इसका आंसर इनको नहीं पता था, ये मैं बता देता हूं। ठीक है, अभी मैं आगे ये भी डिस्कस करूंगा कि जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं, जिनका आंसर आपको नहीं पता, उनको किस तरीके से डॉज करना है, किस तरीके से टैकल करना है। ठीक है, ये इसके बारे में भी बात करूंगा। अब फिफ्थ क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली सिचुएशन टाइप का पूछा गया कि आप इतने यंग हैं, अभी 21 साल आपकी एज है, आप ऑफिसर बनने जा रहे हैं बैंक में, आपसे जूनियर मतलब आपसे एज में कम एम्प्लॉइज भी होंगे जो आपसे जूनियर, एज में ज्यादा एम्प्लॉइज भी होंगे जो आपसे जूनियर होंगे, यानी कि बड़े लोग आपके जूनियर होंगे, बहुत सारे एजेड पीपल भी होंगे जो आपके शायद जूनियर हो, क्लरिकल कैडर में हो, आप उनसे किस तरीके से काम करवाएंगे बीइंग अ सीनियर, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो इसका बहुत प्यारा सा आंसर ये हो सकता है कि मैं प्यार से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी वर्क है, आप उसको पूरा करिए। ठीक है, और उसके बाद भी अगर वो नहीं सुनते हैं तो मैं उनसे कोशिश यही करूंगा कि उनसे बार बार रिक्वेस्ट करके ही अपना काम करवाऊं। ठीक है, और बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं तो आई विल डेफिनेटली डिस्कस द इश्यू विद माय सीनियर्स एज वेल, ब्रांच मैनेजर हुआ जैसे फॉर एग्जांपल। समझ आ गई बात, ये है इसका एक्यूरेट सही आंसर। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन इनसे डायरेक्टली पूछा गया, आप केसीसी से क्या समझते हैं, केसीसी क्या होता है, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में इनसे क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद इनसे 7th क्वेश्चन पूछा गया, कोई भी 2 गवर्नमेंट स्कीम्स बताइए जो डायरेक्टली पीपल के हित में हैं, तो इन्होंने जो 2 स्कीम्स बताई हैं वो सुकन्या समृद्धि योजना बताइए और पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम बताइए। इसमें अगर आपसे कोई भी क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, कोई भी ऐसी 2 स्कीम बताइएगा या कोई भी ऐसी स्कीम बताइएगा जो आपको शॉर्ट आती हो, डिटेल्स पता हो, बिकॉज नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट प्रॉब्ली इसी स्कीम से आएगा। और इनसे भी नेक्स्ट क्वेश्चन इसी स्कीम से पूछा गया है, इनसे पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम के बारे में पूछा गया इसका अगला सवाल। ठीक है, उसके बाद 8वां सवाल इनसे पूछा गया कि एनपीए से आप क्या समझते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद 9th क्वेश्चन पूछा गया कि आपका किस बैंक में अकाउंट है। ठीक है, बैंक का इन्होंने नाम बताया, और उसके बाद इनसे यह पूछा गया है कि आपका जो अकाउंट नंबर है वो कितने डिजिट्स का है। गाइज, ये बहुत ट्रिकी सवाल है, ये समझो आप कि बहुत सारे लोग जो अब इंटरव्यू में जा रहे हैं या बहुत सारे नॉर्मल पीपल जो अपना डेली जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, उनका किसी बैंक में अकाउंट है, उनको अपना अकाउंट नंबर नहीं याद होता है। ठीक है, एंड दिस शोज कि आप बैंकिंग को कितना सीरियसली लेते हो। तो ये क्वेश्चन सोचो, इमेजिन भी नहीं कर सकता कोई कि कोई पैनल ये पूछ सकता है कि आपका अकाउंट नंबर कितने डिजिट का है, ये मुझे बता दिए।
ठीक है। और ऑब्वियसली ये आंसर ये कैंडिडेट नहीं कर पाए, इनको नहीं पता था कि उनका अकाउंट नंबर कितने डिजिट का है, क्योंकि पूरा अकाउंट नंबर ही याद नहीं था। इसको वो ऐसे भी पूछ सकते थे कि आपका अकाउंट नंबर क्या है, लेकिन वो ऐसे ये जनरली गलत होगा। तो देखिए उन्होंने इस क्वेश्चन को किस तरीके से घुमाया कि आपका अकाउंट नंबर कितने डिजिट का है ये बता दीजिए, ठीक है। जस्ट बिकॉज टू नो आप कितने सीरियस हो बैंकिंग और अकाउंट की इंफॉर्मेशन के बारे में, आपको अपने अकाउंट के बारे में कितनी जानकारी है, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद इनसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, IFSC कोड का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन फाइनेंशियल सर्विसेज कोड ऐसे कुछ होता है ये, ठीक है। इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, नॉट सर्विसेज, आई एम सॉरी, ठीक है। उसके बाद ये इंटरव्यू सेकंड कैंडिडेट का खत्म हो गया गाइज। अब मैं आपको इन दोनों ही इंटरव्यू के बाद बताने जा रहा हूं, जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी नहीं बताया है, जो मैंने कल वीडियो डाला था, कल नहीं 2 दिन पहले डाला था, आई थिंक फर्स्ट डे का डाला था, लखनऊ पैनल का वीडियो डाला था मैंने, तो उसमें भी ये डिस्कस नहीं किया था आपको इंटरव्यू में क्या गलतियां नहीं करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, इंटरव्यू रूम में जाके घुस के ग्रीट करिए उनको, प्यार से नॉर्मल सी प्यारी सी स्माइल दीजिए, और ग्रीट करने के बाद जब आप बैठेंगे और क्वेश्चन पुट अप होंगे, आपका जो नर्वसनेस लेवल है वो बढ़ता जाएगा, उसको कंट्रोल करिए। आपको नर्वस नहीं होना है। नर्वसनेस का मतलब क्या, आप नर्वस क्यों हो रहे हो, बिकॉज आपको ये लग रहा है पता नहीं आगे मेरे सामने क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कितने टफ क्वेश्चन पूछेंगे। गाइज ऐसा नहीं है। इंटरव्यू का माहौल, इंटरव्यू रूम इज वेरी फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली माहौल होता है। कुछ केसेस में इंटरव्यू में दबाव बनाने की शुरुआत से ही कोशिश की जाती है। कुछ इंटरव्यू ऐसे भी होते हैं जिसमें पैनल मेंबर्स आपसे बोलते हैं, यार आप तो लायक ही नहीं लग रहे हो हमें बैंकिंग के, आप कैसे आ गए हो। इस तरीके से भी होता है। आपको ऐसे सिनेरियोज में डरना नहीं है। हमेशा अपने चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल रखिए और काम और कूल चिल होके एकदम आंसर करिए। नर्वस होने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक चीज ध्यान रखिए, इंटरव्यू इज अ जनरल कॉन्वर्सेशन विद इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स। एक जनरल कॉन्वर्सेशन है, जैसे आप एक ऑफिशियल कॉन्वर्सेशन शायद मुझसे कर सकते हैं, शायद किसी और से कर सकते हैं। सेम कॉन्वर्सेशन इज हैपनिंग देयर, जिसका नाम हमने इंटरव्यू दिया है। और सिर्फ वो 8 से 9 मिनट में आपकी पूरी पर्सनैलिटी नहीं चेक करते हैं, ठीक है। आपसे सवाल क्यों पूछते हैं। और एक और चीज, इंटरव्यू का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि सवालों के आंसर ही आपको पता होने चाहिए। भाई सवाल के आंसर्स अगर आपको नहीं भी आते होंगे, देन ऑल्सो यू विल गेट 75 प्लस मार्क्स। बिलीव मी दिस, दे आर नॉट देयर टू टेस्ट योर एक्चुअल नॉलेज। आपको कितनी नॉलेज है, नॉलेज तो वो ट्रेनिंग आपको मिल जाएगी बैंक में, जब ज्वाइन करो बैंकिंग की चीजें आप सीख जाओगे, सब कुछ हो जाएगा। लेकिन आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपका दिमाग कितना खुला है, आप सिचुएशन को किस तरीके से हैंडल करते हैं, दिस एक्चुअली फॉर दिस ओनली इंटरव्यू आर हैपनिंग। किसी भी एग्जाम में इंटरव्यू सिर्फ इसलिए रखे जाते हैं ताकि उस 10 मिनट में क्वेश्चंस के जरिए वो ये जान सके कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। उन क्वेश्चंस का आंसर तो आपको पता है नहीं पता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, ठीक है। बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आंसर नहीं पता है, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सा अब अकाउंट का डिजिट पूछा तो उनको क्या इसका आंसर सबको पता होना चाहिए। तो इससे क्या आपकी पर्सनैलिटी का क्या पार्ट दर्शाता है, क्या झलकता है आपकी पर्सनैलिटी से, कि आप अपने अकाउंट को लेके ही सीरियस नहीं है। अंडरस्टूड, समझ आ गई बात। तो इसलिए बिल्कुल भी नर्वस मत होइए। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, मान लीजिए पहला क्वेश्चन पुटअप किया गया, सेकंड क्वेश्चन पुटअप किया गया, आपको दोनों ही क्वेश्चन नहीं आते हैं। थर्ड क्वेश्चन में आई टेल यू आप इतने ज्यादा नर्वस हो गए, आपके चेहरे की हवाइयां उड़ी होंगी एकदम। ये चीज नहीं करनी है। लगातार आपको मान लीजिए नहीं आ रहे हैं क्वेश्चंस, मत सोचिए कि मेरा इंटरव्यू बहुत खराब जा रहा है, रिजल्ट की चिंता मत करिए। बिल्कुल उस सिनेरियो में भी आपको अप्रोक्सीमेटली 70 मार्क्स मिल सकते हैं, इफ यू विल नॉट लूज योर कूल, इफ यू विल नॉट लूज योर कामनेस। अगर आप कामनेस नहीं छोड़ेंगे, उस केस में भी आप अच्छे से स्माइल करके बैठे रह सकते हैं। तो ये समझ लीजिए 65 से 70 नंबर आपके कहीं नहीं गए हैं। हाँ, मैं ये तो नहीं बोलूंगा 80-85 दे देंगे, आपको कुछ नहीं पता है तो, ठीक है। लेकिन 65-70 दे विल गिव। 50-55 में लैंड नहीं करोगे, बिलीव मी। एंड 75 इज एवरेज मार्क्स, मिलते ही मिलते हैं 75। आप उनको नीचे लाते हो अपनी हरकतों से, वहां पे अपनी पर्सनैलिटी जो आप दिखाते हो, नर्वसनेस, ठीक है। यूज ऑफ स्लैंग लैंग्वेज, अरे सरे, अरे वरे, ये सब यूज नहीं करना है। अ बिट ऑफिशियल लैंग्वेज, अंडरस्टूड, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि थर्ड, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो आप उसको किस तरीके से डॉच करेंगे। मान लो मैंने आपसे सवाल पूछा कि अभी कोई स्कीम है जिसके बारे में आपको नहीं पता है, तो आप इसका सिंपली बोलोगे, सॉरी सर,
मैं अभी इसके बारे में नहीं जानता हूं, बट ये मुझे पता होनी चाहिए। ठीक है, जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसके बारे में पढ़ने की जरूर कोशिश करूंगा। ठीक है, फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक अगर आपने आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू में अपीयर हुए हैं तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरव्यू आपका कैसा गया। ठीक है, उसके बारे में आप पूरी बात कर सकते हैं वहां पे। ठीक है, आपके कितने मार्क्स आए ये भी पूछा जा, आप बता सकते हैं। थर्ड, आपसे पूछा जा सकता है आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू अगर आपने दिया है तो कौन से ऐसे क्वेश्चन है जिनका जवाब आपको नहीं पता था। तो जैसे ही आप ये क्वेश्चन बताएंगे तो सेकंड आपसे आएगा अब आपको ये जवाब आता है या नहीं आता है। तो गाइज, अगर जिसने भी आईबीपीएस पीओ इंटरव्यूज दिए हैं, सिलेक्टेड हो या नहीं सिलेक्टेड हो एक अलग चीज है, अगर आपको उस टाइम पे किसी क्वेश्चन के आंसर्स नहीं पता थे, वो पता कर लेना, वो सर्च कर लेना, पढ़ लेना। समझ आ गई बात? क्योंकि अगर ये सिनेरियो डेवलप होता है और आपको इस टाइम पे भी अगर उन क्वेश्चन का आंसर नहीं पता होगा तो बहुत गलत इंप्रेशन जाता है। ठीक है, कि आप सीरियस ही नहीं हो चीजों को लेकर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो सॉरी, आपको किस तरीके से बोलना है मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, उसके बाद एक सबसे बड़ी एक और गलती, चौथी जो गलती होती है, जब आप क्वेश्चन को आंसर करते हो उसके बाद आप सबके चेहरे देख के जज करने की कोशिश करते हो कि इनको मेरा आंसर पसंद आया या नहीं पसंद आया। भाई ये मत करना, गलती से भी मत करना। पैनल मेंबर्स के चेहरे देख के आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, उल्टा आप नर्वस हो जाओगे। और ठीक है, आपको क्वेश्चन आता है, आप आंसर करिए, सिंपल, भूल जाइए। आपको क्वेश्चन नहीं आता है, आप सॉरी बोलिए और नॉर्मली अपॉलॉजी सॉरी बोल के आप आगे बढ़ सकते हैं और वो आपसे अगला क्वेश्चन पुटअप करेंगे। आप आगे बढ़ने की कोशिश करिए, आप अटकिए मत कि मैम को मेरा आंसर पसंद आया कि नहीं आया, सर ने एक्सप्रेशन गंदा सा दिया, बेकार सा दिया, चेहरा बना लिया, मुंह बना लिया, ये सब हरकतें मत करना वहां पे। ये अगर आपने सोच लिया, आप नर्वस होगे और आपको आते हुए क्वेश्चन भी अच्छे से कॉन्वर्सेशन नहीं कर पाओगे वहां पे। ठीक है, जज करने की कोशिश मत करना उनकी शक्ल देख के। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट इज डोंट बीट अबाउट द बुश। आपको कोई चीज नहीं पता है या किसी चीज की आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है तो उस इंफॉर्मेशन को शेयर मत करिए। सीधे बोल दीजिए सर इसके बारे में मुझे नॉलेज नहीं है, मैं इसके बारे में पता करने की कोशिश करूंगा, खत्म बात। आधी अधूरी जानकारी भी है तो भी आधे अधूरी जानकारी मत दीजिए वहां पे। ठीक है, बिकॉज आप जैसे ही आधी अधूरी जानकारी दोगे, नेक्स्ट वो आपसे पूछेंगे पक्का आप श्योर हो जो आप बोल रहे हो उसके बारे में, आप फिर कंफ्यूज होगे और वहां पे डाउटफुल सिचुएशन क्रिएट होगी रूम में। तो ऐसा मत करिएगा, रूम का माहौल आप ही ड्राइव करते हैं कि कैसा माहौल होगा। अच्छा स्माइल करके नॉर्मल आंसर्स करिए, बहुत बेहतरीन इंटरव्यू जाएगा, आई अश्योर यू दिस। तो आई थिंक इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको सारी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू से रिलेटेड जानकारियां बता दी हैं। इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं गाइज, डू कमेंट। मैं अपने कमेंट सेक्शन में हर एस्पिरेंट को आंसर करने की कोशिश करता हूं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है गाइज तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब, ताकि ऐसे वीडियोस आप जैसे बहुत सारे एस्पिरेंट तक पहुंचे, उनकी रीच बढ़े और उनको जॉब या सिलेक्शन लेने में मदद मिले। ठीक है, एंड गाइज फॉर दिस ईयर नाउ आपकी बैंकिंग जर्नी के लिए आई एम देयर, डू लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।